रिटायरमेंट का सम नंबर 24 करते हैं, क्लास 12 का। इसका पहले जो भी सम्स हो गया तो देखे हो, यूट्यूब में है। रेगुलर तुम कोई भी सम देखने से पहले यूट्यूब में डे 1 डे 2 देख लेना, क्योंकि उसमें तुम्हारा रिवैल्यूएशन का इफेक्ट हो जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो जाएगा, तब जाके करने से इजी होगा। तो ये सम में 24 में देखो, सम नंबर 24, देखो यहाँ पे पार्टनर है ABC, 3:1 रेशियो है, 3:1 रेशियो है। और यहाँ पे एक नया चीज है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, और एसेट्स को रिवैल्यू कर रहे हैं। यहाँ पे सारा फिगर दिया है। पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक चीज दिमाग में रखना है, एसेट्स जब अगेन लिखा रहे हैं, बहुत बार लिखा चुके हैं, एसेट्स इंक्रीज होगा तो इधर करेंगे, और एसेट्स डिक्रीज होगा तो इधर करेंगे। लाइबिलिटी केस में उल्टा, लाइबिलिटी केस में एसेट इंक्रीज और लाइबिलिटी डिक्रीज इधर होगा। समझे? क्यों? लाइबिलिटी डिक्रीज अच्छा ना खराब है? तुम्हारा लाइबिलिटी कम गया, अच्छा है, प्रॉफिट। और लाइबिलिटी इधर होगा इंक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो इधर करेंगे। ये बहुत बार लिखा। पहला एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट नंबर 1 एडजस्टमेंट 2000 डेटर्स रिटर्न मतलब बैड डेट्स नो लॉन्गर रिसीवेबल, कभी मिलेगा नहीं। तो बैड डेट्स एसेट्स डिक्रीज हुआ, 2 बैड डेट्स, बैड डेट लिख सकते हैं, डेटर्स भी लिख सकते हैं, 2000। तो उसके बाद प्रोविजन एग्जिस्टिंग रेट, प्रोविजन बोला एग्जिस्टिंग रेट, क्या एग्जिस्टिंग रेट? देखो 34,000 है और 1700 प्रोविजन था, तो प्रोविजन बैड डेट कितना परसेंट? 1700 बाई 34,000 इंटू 100, कितना परसेंट हो रहा है? 5% होगा। बट प्रॉब्लम है, हम लोग जब फाइनल अकाउंट करते थे, डेटास में क्या करता है, यहाँ पे दिखाता है, डेटास कितना था तुम्हारा? 34,000 है। तो पहले बैड डेट माइनस होगा, पहले रूल ही है। बैड डेट कितना है? 2000, 32,000। इसके बाद प्रोविजन पर बैड डेट होगा 5%, मतलब 1600 होना चाहिए। बट तुम्हारा प्रोविजन तो 1700 है बैलेंस शीट में। बैलेंस में प्रोविजन कितना है? 1700, 100 ज्यादा प्रोविजन किया हुआ है, तो उसको कम करेंगे प्रोविजन, मतलब रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में डालेंगे। बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट 100 रुपया होगा। हम कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाए, प्रोविजन जब डिक्रीज होता है इधर डालेंगे, प्रोविजन जब इंक्रीज होगा डेबिट में डालेंगे। समझे? आप प्रोविजन जब डिक्रीज होगा क्रेडिट में डालेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 बढ़ गया, रिटर्न आप, लैंड एंड बिल्डिंग क्या बोला? रिटर्न आप, रिटर्न आप मतलब बढ़ गया। एसेट बढ़ जाने से क्या करेंगे? क्रेडिट में डालेंगे। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 बढ़ गया। और नेक्स्ट है क्रेडिटर्स रिटर्न बैक, क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना होगा, ये अच्छा है। लायबिलिटी डिक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज होने से बाई क्रेडिटर्स 1900। एक नेक्स्ट है अ क्लेम 2000 टू बी पेड ऑन इंजर्ड वर्कर, उसको देना है, तुम्हारा लायबिलिटी बढ़ गया तो क्या लिए? क्लेम देना है 2000, उसको लिए यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड है, वहां से हम पैसा देंगे। उसको रिवैल्यूएशन में ले सकते हैं, या नेट इफेक्ट जो है हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में दिखा सकते हैं। 2 वे है, हम अभी नहीं ले रहे। स्टॉक मार्केट वैल्यू 75,000 हो गया, स्टॉक का मार्केट वैल्यू 75,000 होला, तो इसको नहीं ले रहे क्योंकि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड से एडजस्ट करेंगे। स्टॉक मार्केट वैल्यू 75,000 हो गया, बैलेंस शीट में कितना है? तो स्टॉक का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे बढ़ाएंगे,
है तो नहीं बढ़ाएंगे, बोलो। Sir, as per accounting standards राइट, two, एज पर अकाउंटिंग market स्टैंडर्ड्स value 2 whichever कॉस्ट is प्राइस that will be taken. स्टॉक टू बी शोन एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट प्राइस तो कम है, तो ये बेकार एडजस्टमेंट है। सोचो यहाँ पे कम हो जाता तब हमको दिखाना पड़ता, क्योंकि स्टॉक ऑलवेज टू बी शोन एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर। तुम्हारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 60,000। लोअर में ही तो हम दिखाएं, अलग दिखाने का जरूरत नहीं है, लोअर में ही है, समझे? इसलिए स्टॉक का इफेक्ट नहीं होगा। अब रिवैल्यूएशन टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है, 17,000. क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है 17,000, 15,000। इसको क्या बोलेंगे? टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जो ए बी में डिवाइड होगा। सी क्या रेशियो? 3:2:1 में डिवाइड कर दो। 7,500, 5,000, 2,500। रिवैल्यूएशन कंप्लीटेड। आप पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC करके 3 कलम डाल लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD क्या क्या है? 80,000, 60,000, 50,000। बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन कितना होगा बोलो? 7,500, 5,000, 2,500। समझे? ये जो रिवैल्यूएशन यहाँ पे क्रॉस होता है, हो गया। बैलेंस शीट में रिजर्व होगा तो वो भी डिवाइड हो जाएगा पार्टनर का बीच में। रिजर्व नहीं है, बैलेंस शीट में PL है और एसेट साइड में PL है, मतलब ये लॉस है, ये लॉस, तो ये कैपिटल अकाउंट का डेबिट में होगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000 है, 3:2:1 में डिवाइड होगा। 6,000, 4,000, 2,000 लॉस हो गया। और वर्कमैन कंपनसेशन फंड बैलेंस शीट में कितना है? 5,000 है। तुम्हारा वर्कर को कितना देना है और कितना बचा है? 3,000 को हम लोग कर देंगे पार्टनर्स का बीच में। बाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या करेंगे? 5,000 था, 2,000 को वर्कर को देना है, 3,000 को बांट देंगे। कितना होगा? 1,500, 1,500। वेरी इंपॉर्टेंट साम्स है, बहुत अच्छा साम्स है। 500 हम लोग का ये सामने बोला बी रिटायर कर रहा है। अच्छा, ABC 3 पार्टनर था, 3:2:1 रेशियो था। बी रिटायर करेगा तो बी रिटायर हो जाएगा, तो बी तो बाद में नहीं रहेगा, ये ओल्ड रेशियो था। न्यू रेशियो कुछ नहीं बोले से 3:1 होता है, बट ये समय बोल दिया 3:2 है न्यू रेशियो, न्यू रेशियो 3:2 है। अब हम लोग करेंगे गुडविल ट्रीटमेंट होगा तो गुडविल ट्रीटमेंट करेंगे। गुडविल ट्रीटमेंट है? नहीं है। देखो गुडविल ट्रीटमेंट नहीं है, बट बहुत एक एडजस्टमेंट, अच्छा एडजस्टमेंट है, बहुत सामने रहता है। ये मान लो जो तुम लोग का एग्जाम सामने छप गया, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। बी इज टू बी पेड इन फुल। बी मतलब रिटायर जो हो रहा है वो लोन टोन नहीं रखेगा, बोला हमको पेमेंट कर दो, तो बी का कैपिटल हम क्रेडिट साइड टोटल करते हैं। पहले बी का क्रेडिट साइड टोटल करो, 66,000 और उसको पेमेंट करना है टू बैंक। टू बैंक अकाउंट कितना होगा? 62,000। बी वाज टू पेड इन फुल, हम लिख देते हैं पेड ऑफ। जो पार्टनर रिटायर हुआ उसको पेमेंट कर दिए, बट बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस है, इतना पेमेंट करने का पैसा है। बैलेंस शीट में तुम्हारा पास इतना पैसा है, ओनली 1,250 है। सॉरी, ये दूसरा समय। बैलेंस शीट में कैश बैलेंस कितना है देख लेते हैं, 11,000 है। तुम 66,000 दोगे कैसे? वो पार्टनर जो रिटायर कर उसका पैसा देना है,
62,000 देना है, बट बैलेंस शीट में ओनली 11,000 है। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज बोला, क्या लैंग्वेज बोला ना, ए एंड सी आर टू ब्रिंग, ए सी पैसा लाएगा इन कैश, कैश में लाएगा, टू मेक देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। उसका कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल मीन्स टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी क्या होगा? 3:2 में होना चाहिए। ये दोनों का कैपिटल 3:2 होना चाहिए। ऐसा कैश लाएगा कि बाय बैंक, कौन लाएगा? ए और सी इतना पैसा लाएगा, सुन लो पहले, ए सी इतना पैसा लाएगा जैसे उसका कैपिटल 3:2 में हो जाए, एक कंडीशन। और बैंक में भी 15,000 रुपये रहना चाहिए। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है? 15,000। आफ्टर मेकिंग फुल पेमेंट टू बी, बैंक में भी 15,000 रुपया रहना चाहिए। लिमिटिंग समझ में आया? बी वॉज टू पेड इन फुल, ए एंड सी आर टू ब्रिंग सच अमाउंट in cash to make their capital in profit sharing ratio subject to the condition that cash balance would be 15,000 as working capital। तो ऐसे सिचुएशन में हम लास्ट डे तुम लोग को सिखाए थे, एक बैंक अकाउंट बना लेंगे। बैंक अकाउंट बना लेते हैं वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट बनाते हैं। क्या करेंगे? तो बैंक में पैसा पहले कितना था? 11,000। आज पहले तुम लोग समझ जाओ तो बाद में हम कॉपी करने का टाइम देंगे। अब बैंक में बैलेंस शीट कितना रहना चाहिए? 15,000 बैंक में रहना चाहिए बोल दिया। और बी को पेमेंट करना है कितना? बाय बीज कैपिटल 62,000 पेमेंट करना चाहिए। तो 77,000 टोटल हो रहा है, 77,000 टोटल हो रहा है। तो ए सी को कितना लाना होगा? ए एंड सी कैपिटल 66,000 लाना पड़ेगा। पर लाने से तो नहीं होगा, कौन कितना लाएगा वो भी क्लियर नहीं है। दोनों मिला के 60, ये दोनों जो बाई बैंक, हम दूसरा इंक में दिखा बाई बैंक, ये दोनों मिला के 66,000 लाएगा। कौन कितना बोला नहीं है, ऐसा लाएगा। ये कैपिटल 3:2 में होना चाहिए रेशियो में, ऐसा लाएगा। सारा कंडीशन देख के ऐसा लाएगा, ये 3:2 में होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन हम लोग कैसे इजीली करेंगे सब ना? पहले राफली ए का कैपिटल निकालो। कैपिटल मीन्स क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट। राफली वर्किंग में ए का क्रेडिट माइनस डेबिट कितना आ रहा है बोलो? 89 माइनस 6 83। ए का 83,000 हो रहा है, वर्किंग में कर रहे हैं। एस कैपिटल कितना हो रहा है? अच्छा, सीज कैपिटल कितना हो रहा है? 51,000। देख लेते एक बार। 3,000 53 माइनस 51,000 अभी प्रेजेंट कैपिटल उन लोग का है। और इंट्रोड्यूस बाई ए एंड सी कॉम्बाइंडली कितना करेगा? जोड़ो, ये टोटल कैपिटल कितना हो रहा है? जोड़ो, प्लस 51,000 प्लस 66,000। हाँ, 2 लाख हो रहा है। ये 2 लाख 3:2 में ए और सी में डिवाइड करेंगे। 1,20,000 और 80,000 हो गया। तो हम क्या करते देखो, कितना मेरा कोई चीज हो गया। देखो ये जो 2 लाख हम लोग का कैपिटल क्या निकला? 2 लाख ना। तो हम लोग का बैलेंस क्या निकला? पहले इसको लिखेंगे, पहले इसको कितना लिखेंगे? 1,20,000 80,000। अब जोड़ देते हैं, 82,000 इधर हो रहा है, इसका 1,26,000 हो रहा है। 82,000 सॉरी 1,26,000 82,000 हो रहा है। तो बाई बैंक बैलेंस फिगर करेंगे, कितना आ रहा है? 11
89 तो 11 37,000 बैलेंसिंग फिगर इसका हो रहा है 53 हटा देते हैं 29,000 ये हुआ बैलेंसिंग फिगर हुआ। तो देखो दोनों जोड़ के कितना हो रहा है, ये दोनों जोड़ के कितना हो रहा है 66 मैच 66,000 भी हो गया, कैपिटल भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो गया, बैंक में भी 15,000 आ गया, सब कुछ हो गया। प्रियांशु समझ में है? प्रियांशु हाँ कर लो जल्दी, एक वेल कैपिटल करो उसके बाद वर्किंग दिखा रहा है। क्या क्या बनाए बोलो बैलेंस शीट में, सारा एसेट लायबिलिटी को बढ़ा दो, जो जो बड़ा कमा सब करके। पहले बिल्डिंग कितना था, जितना था उतना डाल दो, बिल्डिंग 75,000 एड अप्रिसिएशन 15,000 बाहर में 90,000 लिख दिए, ठीक है। फर्नीचर कोई चेंज नहीं है 39,700 और स्टॉक है 60,000 ही होगा, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू लोअर में दिखाएंगे। डेटा कितना है 34,000 लेस प्रोविजन फॉर लेस बैड डेट 2,000 32,000 जो वर्किंग हम पहले दिखाए थे, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,600 30,400 और बैंक होगा 15,000, जो बैंक कैश वॉटेवर में भी 15,000 और इधर है कैपिटल ए सी 120 वही तो 1600 1700 था 1600 कर दिए, समझे ना। 1700 था प्रोविजन पहले 1600 कर दिया अभी। क्रेडिटर्स था 35,000, रिटर्न अपने रिटर्न बैक बोलते हैं, रिटर्न एसेट्स क्या कहते हैं, रिटर्न ऑफ लायबिलिटी रिटर्न बैक कितना है 33,100 और क्लेम फॉर कंपेंसेशन 5,000 कितना 2,000 और कुछ नहीं है। टोटल 2,35,100 दैट्स ऑल। देख लो एक बार, तुम लोग हो गया ना। नेक्स्ट हम करेंगे 28 करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। M&O पार्टनर 3:1 रेशियो है। पहले रिवैल्यूएशन करेंगे, बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 10%, स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 1,000, फर्नीचर बॉट अप टू 45,000, ये भी बड़ा, ये तीन चीज ही है। बोलो क्या लिए तुम लोग, बाय बिल्डिंग 6,000, बाय बिल्डिंग 6,000, राइट, बाय फर्नीचर 4,000, बाय फर्नीचर 4,000, 4,000, टू स्टॉक 1,000, टू स्टॉक 1,000, टोटल 10,000, 9,000 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और M&O M का 4,500, M&O 4,500, 13,000, 1,500 1,500 हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस BD M 46,000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट M&O M 40, पहले बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं, जो कैपिटल बैलेंस बीडी है M 46,000, ये तीनों 46 30 20 46,000 30,000 20,000 बाय रिवैल्यूएशन 4,500, 4,500 3,000 1,500। अब क्वेश्चन है रिजर्व है या नहीं, रिजर्व नहीं है। अब मेन चीज है जो गुडविल, गुडविल क्या बोला, हम वैल्यूड एट 42,000 इन शेयर बी एडजस्टेड
विदाउट ओपनिंग गुडविल, मतलब रिटर्निंग पार्टनर शेयर बी एडजस्टेड बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर, थर्ड मेथड ऑफ गुडविल। हाँ, यहाँ पे न्यू रेशियो दे दिया है 3:2। ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे ना, वर्किंग करेंगे MNO, गुडविल ट्रीटमेंट सीख रहे हैं हम लोग। क्या करेंगे ना, क्रेडिटिंग ओल्ड रेशियो सिखाए थे डे 1 में। ओल्ड रेशियो गुडविल कितना है 42,000। ओल्ड रेशियो क्या था 3:2:1 में करने से कितना हो रहा है 14,000 7,000। कैपिटल क्रेडिट मतलब प्लस, कैपिटल क्रेडिट करना मतलब प्लस है। और डेबिटिंग न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या है 42,000 को 3:2 में डेबिट करेंगे, कितना हो रहा है 25,000। राइट, ये डेबिट करना मतलब ब्रैकेट, और नेट रिजल्ट क्या हो रहा है 4,200 ब्रैकेट, 14,000 पॉजिटिव, 9,800 ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब डेबिट करेंगे और पॉजिटिव मतलब क्रेडिट होगा। तो जानल क्या होगा, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,200 और ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा 9,800 टू एम्स कैपिटल अकाउंट 14,000। एक तुम लोग कर लिए ना, कर रहे हो कर लो, जल्दी करो, उसके बाद उसका कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। बाई एम एंड एम्स कैपिटल एक साथ कर देते हैं। ओके, 16,800 एन में डाल देते हैं और 2 एम्स कैपिटल बोल के इसमें कितना है 4,200 9,800। अब बोला जो पढ़ना दीटा है उसको 26,000 देना है, पूरा नहीं 26,000 दे दे। 2 बैंक अकाउंट 26,000। अब बाकी 2 एन्स लोन अकाउंट कितना है 21,000, टोटल हो रहा है 47,000। ओके, इसका हो गया। अब बाकी का कैपिटल रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे कुछ है नहीं है, कैपिटल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इजी हो गया सम्स। 50,500 इसका हो रहा है 21,500, 50,500 21,500 और 2 बैलेंस CD कितना आ रहा है ओके ओके। बैलेंस शीट बनाओ, कैपिटल हो गया, बैलेंस शीट बनाओ, कैपिटल का बाद बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट आपका रिटायरमेंट बैलेंस, तो ये सब में डिफिकल्ट कुछ है नहीं। कैपिटल है एम और ओ, कैपिटल कितना है 11,700, 58,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,200। बिल्स पे जो है देख के लिख देना, बिल्स पेबल कितना 12,000, क्रेडिटर्स 27,000। उधर है बिल्डिंग, इधर लाइब्रेरी साइड में और एक होगा लोन, एम्स लोन होगा कितना ओके। ये होगा बिल एसेट साइड, बिल्डिंग बिल चेंज हुआ कुछ, एप्लीकेशन हुआ 6,000, एप्रिसिएशन एपीपी एप्लीकेशन 6,000, 6,000 टोटल फर्नीचर 41,000 प्लस एप्लीकेशन 4,000, फर्नीचर 41,000 प्लस एट एप्रिसिएशन 4,000 टोटल 41,000, 4,000 स्टॉक 9,000 माइनस 45,000 स्टॉक 1,000 9,000 स्टॉक रिड्यूस हुआ, रिड्यूस 1,000 रिडक्शन वैल्यू स्टॉक बोलते हैं। रिड्यूस लिख दे रहा हूँ। और और आपका डेटर्स 5,000 6,000 कोई चेंज नहीं है डेटर्स में 6,000।
प्रोविजन ऑफ बैड डेट कितना 4 दिया हुआ है, जैसा था ऐसा 5400, 5600 और बैंक 27,600 था, 26,000 उसको पेमेंट करने में लगा गया 1,600, 200। ठीक है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ये सब इजी था। तो 28 तक सम्स हो गया हम लोग का। अभी होमवर्क देंगे और ये सब और एक बार प्रैक्टिस कर लो, गुड ट्रीटमेंट खास करके। तो 12 का रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर करते हैं। सोचो पार्टनरशिप में 3 पार्टनर था, अभी वो बिजनेस लॉस में चल रहा है, या कोई पार्टनर का डेथ हो गया, कोई पार्टनर एज हो गया, क्या कोई डिस्प्यूट आ गया पार्टनरशिप में। ऐसे सिचुएशन में कोई पार्टनर बोलता है हमको छोड़ दो, रिटायर दे दो पार्टनरशिप से। छोड़ दो बोलने से तो नहीं होगा, हिसाब भी समझा देना होगा, उसको जितना पैसा मिलेगा वो पैसा देना पड़ेगा। किसको? रिमेनिंग पार्टनर को देना पड़ेगा, प्लस वो जो आज तक बिजनेस में था उसका वजह से भी तो गुडविल क्रिएट हुआ होगा, वो गुडविल का पैसा लेके जाएगा। मतलब एडमिशन में गुडविल का पैसा लेके आता है, रिटायरमेंट में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो पार्टनरशिप जब छोड़ेगा वो तो लेके जाएगा। क्या क्या लेके जाएगा? अपना कैपिटल लेगा, अपना रिजर्व जो है उसमें अपना शेयर लेगा, पीएल जो है उसका शेयर लेगा, गुडविल का पैसा लेगा। मतलब पार्टनरशिप फर्म से जो जो पैसा है वो लेके जाएगा, जब रिटायर होगा वो पैसा लेके जाएगा, बट गुडविल लेके जाएगा। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा? एडमिशन में हम एडमिशन में गुडविल ट्रीटमेंट करवाएं, एडमिशन में गुडविल ट्रीटमेंट करवाएं अलग है, रिटायरमेंट में अलग है। रिटायरमेंट में पैसा लेके जाए, है ना। लिखो, हेडिंग करो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ऑफ गुडविल in case of retirement of partner of a partner कर देते हैं। रिटायरमेंट में हम एक एग्जाम्पल देंगे गुडविल का, पूरा कवर रहेगा। नोट काम सम्स कर दे एक एग्जाम्पल का साथ। लिखो, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Y retires from the firm the value of goodwill on the date of retirement, the value of goodwill on the date of retirement
was rupees 3 lakhs. So SHOW, so journal entries by applying following methods. जो मेथड है हम एक साथ लिख देंगे. नंबर ए मेथड, रेजिंग ऑफ गुडविल. नंबर बी, रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ. ये दोनों मेथड रिटायरमेंट में भी था, एडमिशन में. सी, बी मेथड का एक मार्ज मेथड है, उसको बोलते हैं रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ. थ्रू a single journal. Raised and written up through a single journal. बट इतना ही तुमको बोल नहीं देता है, थोड़ा घुमा के देता है. दूसरा लैंग्वेज क्या रहता है? और रिटायरिंग पार्टनर्स share of goodwill be adjusted between the remaining partners. Retiring partners share of goodwill be adjusted between remaining partners. ये लैंग्वेज रहता है. मतलब रिटायरिंग पार्टनर को जितना गुडविल देना है, रिमेनिंग पार्टनर क्या करेगा? अपना फंड से दे देगा. ऐसा ये 3 मेथड होता है. और एक होता है ओकेशनली, वो है रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल is to be raised. Retiring partner share of goodwill account is to be raised. सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर गुडविल अकाउंट को रेज करेंगे. रेज मतलब डेबिट करेंगे. हम एक साइड नोट देंगे और एक साइड एग्जाम्पल को प्रूव करेंगे. ऐसे बीच में फोल्ड कर लो. ये होगा नोट्स, ये होगा एग्जाम्पल्स. रिटायरमेंट में जैसे रेशियो का बारे में बोलते, सोचो एक्स वाई जेड था, तुम लोग देखो लिखने का जरूरत नहीं. रेशियो क्या बोला? 3:2:1. वाई रिटायर कर रहा है ना, सामने कुछ नहीं बोलना. इसलिए न्यू रेशियो का 3:1. बाकी जो पार्टनर रहेगा न्यू रेशियो जगह 3:1, वाई निकाल जाएगा. न्यू रेशियो बोल दिया तो ठीक है, नहीं बोला तो वाई रिटायर हो रहा था, रिटायरमेंट का क्या बचेगा? 3:2 नहीं बचेगा. हम ये इसको वाई को निकाल देते हैं. देखो ना, और भी इजी होगा. न्यू रेशियो 3:1. समझे? आप जानने लिखा रहे. पहला मेथड क्या है? रेजिंग ऑफ गुडविल. रेजिंग ऑफ गुडविल मतलब गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड. रेजिंग का मतलब दिखाओ, डेबिट करो. रेज का मतलब है
डेबिट करना, गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे तो रेज होता है। बढ़ाओ, रेज मतलब क्या बोलते हैं, इनडायरेक्टली बढ़ा दो। गुडविल तो एक एसेट्स है, बढ़ाएंगे तो डेबिट बैलेंस आप डेबिट करना होगा। लिखो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो, फुल वैल्यू, इधर रेजिंग मेथड का जाना है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा, फुल वैल्यू पे होगा। ये तो नोट हम प्रूव करेंगे। अभी रेजिंग मेथड का प्रूव करते हैं। हम लोग का पार्टनर कौन है, XYZ पार्टनर है, 3:2:1 रेशियो है। गुडविल अंडर डेट ऑफ एडमिशन कितना है, 3 लाख। 3 लाख को रेज करेंगे, फुल वैल्यू को रेज करेंगे तो जानल क्या होगा, बोलो तुम लोग। गुडविल अकाउंट डेबिट 3 लाख, डेबिट 3 लाख sold all टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट partners. टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट। 3:2:1 ओल्ड रेशियो था, उसमें बांट देंगे 1,50,000, 1,00,000 और 50,000। ये मतलब गुडविल डेबिट जब किए हैं हम लोग, एक लाइब्रेरी साइड बढ़ रहा है और एसेट साइड बढ़ रहा है, तो गुडविल अकाउंट इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। लिख दो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। यही मेथड में एसेट साइड में शो करेंगे। बोथ साइड बैलेंस हो गया हम लोग का। ये है रेजिंग मेथड। नेक्स्ट मेथड बी में क्या बोला, रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। रेज का मतलब गुडविल को एक बार डेबिट करेंगे, रिटर्न मतलब गुडविल को एक बार क्रेडिट करेंगे, यही तो रेज एंड रिटर्न ऑफ। रेज का मेथड तो हम जानते हैं, ये तो रेज करना सेम जानल। रेज का जानल हम लोग को पता चल गया, सिर्फ राइटअप का जानल लिखेंगे वहां पे। तो यहाँ पे दोनों ही लिख देते हैं। नंबर 1 में रेज करेंगे, जो पहले लिखे वही लिखेंगे। रेज का क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो जो था पहले वही, फुल वैल्यू जो ऊपर में लिखे थे, ऊपर में वही लिखे तो। दूसरा होगा रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब गुडविल को क्रेडिट करेंगे, तब क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिमेनिंग मतलब जो चल गया उसको नहीं, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये भी फुल वैल्यू पे होगा नीचे, और ऊपर में होगा न्यू रेशियो। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, दिस इज नोट। तो सेम जैसा प्रूफ कर दो उधर, तुम लोग जानते हो प्रूफ क्या होगा। नंबर 1 रेज करेंगे, रेज के एंट्री हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट
टू जेट्स कैपिटल अकाउंट 3 लाख, ये होगा 1,50,000, एक होगा 1 लाख, ये होगा 50,000। ये रेज्ड हुआ। नंबर 2 में रिटर्न अप करेंगे। रिटर्न अप में गुडविल क्रेडिट होगा। कौन रिटर्न कर रहा है? वाई। तब होगा एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये 3 लाख क्रेडिट होगा, 3:1 में डिवाइड होगा बोले तो 2,25,000 और 75,000। न्यू रेशियो क्या है? 3:1। न्यू रेशियो में बांटेंगे ना, 3:1 में बांट दिए। रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। थर्ड मेथड लिखा है, सी बोले थे, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल be adjusted between remaining partners. Retiring partners share of goodwill be adjusted between remaining partners. और उसको बोलते हैं रेज रिटर्न ऑफ थ्री सिंगल जर्नल, और बोलते हैं नो गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड। ये मेथड नो गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड भी है, बात एक ही है। नो गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड। सेकेंड मेथड में जो कर सकते हैं यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये सेकेंड मेथड का मार्च गुडविल डेबिट क्रेडिट कार्ड देते हैं। इसी दो मेथड प्लस करके ये थर्ड मेथड हो रहा है, कैपिटल एडजस्टमेंट होगा। क्या कैपिटल एडजस्टमेंट? लिखो, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है नोट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो क्या करेंगे? बोलो, तुम लोग बोलो। रिमेनिंग पार्टनर कौन है? एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल। बट क्वेश्चन है अमाउंट क्या होगा? बोर्ड देखने के बाद लिखोगे। एक्सेस कैपिटल डेबिट कितना हुआ? सेकेंड मंथ का मार्च बोले तो क्रेडिट कितना हुआ? तो बचा कितना? 75,000। 75,000। अच्छा, जेट्स कैपिटल डेबिट कितना हुआ? 25,000। जेट्स कैपिटल यहाँ पे डेबिट कितना हुआ? 50,000। तो कितना होगा? 25,000। वाइज कैपिटल कितना है? क्रेडिट ही है सिर्फ, क्योंकि वो पैसा तो लेके जाएगा। और ऐसे भी कर सकते हैं, वाई का शेयर क्या है? 26 इंटू 3 लाख कितना हो रहा है? वाई का शेयर 1 लाख। 1 लाख को गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर सकता है। वहां पे था सैक्रिफाइसिंग, यहाँ पे गेनिंग मतलब ओल्ड माइनस न्यू, वो की उसको गेनिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे।
गेनिंग रेशियो। एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग होता, रिटायरमेंट जो पार्टनर चल जाएगा तो शेयर छोड़ के जा रहा है, रिमेनिंग पार्टनर एक ही ओल्ड माइनस ड्यू। ओल्ड पार्टनर जो छोड़ देगा, रिमेनिंग पार्टनर तो ले लेगा, तो इन लोग गेन करेगा। तुम बोलोगे ये मेथड करने के लिए हमको सेकेंड मेथड करना जरूरी है, हम बोलेंगे नहीं, सेकेंड मेथड नहीं करके भी हम लोग कर सकते हैं। सोचो सेकेंड मेथड को नहीं किया, करेंगे कैसे, उसका वर्किंग हम दिखा रहे हैं। सेकेंड मेथड नहीं करके कैसे करेंगे, क्या करेंगे देख लो, बाद में करोगे, वर्किंग नोट में कर देंगे। एक्स वाई जेड है ना, वर्किंग करेंगे। क्या वर्किंग, देखो पहले जानल में क्या किए थे, रेज में क्या कहते, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कैपिटल क्या होता, क्रेडिट हुआ था, तो लिखेंगे क्रेडिटिंग ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में क्रेडिट किए थे गुडविल को, तब मिला था 1,50,000, 1,50,000। कैपिटल क्रेडिट हुआ मतलब प्लस हुआ, 3:2:1 में किए थे। आप करेंगे डेबिटिंग न्यू रेशियो कर देंगे। न्यू रेशियो क्या है, 3:1। कैपिटल को डेबिट करेंगे 2,25,000, 75,000। कैपिटल डेबिट होना खराब ना अच्छा है, इसलिए ब्रैकेट, समझे। रिजल्ट क्या आ रहा है, 75,000 ब्रैकेट, 1 लाख पॉजिटिव, 25,000 ब्रैकेट मतलब डेबिट, पॉजिटिव मतलब क्रेडिट। तो क्या एंट्री लिखे थे हम, एक्सेस कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू वाइज कैपिटल, वही हुआ। तब क्या हुआ, हमको गेनिंग रेशियो निकालने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा। क्या करेंगे, क्रेडिटिंग ओल्ड रेशियो और डेबिटिंग न्यू रेशियो, वर्किंग कर लो। मेथड, लास्ट मेथड क्या है, रिटेन पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड। जाने लोग गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटर्निंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सिर्फ शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटर्निंग पार्टनर। सिर्फ रिटर्न पार्टनर गुडविल को रेज करेंगे, तो प्रूफ क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कितना होगा 26, उसका शेयर क्या है 26 है, तो 26 इंटू 3 लाख, 1 लाख। क्वेश्चन है, तुम गुडविल कोई भी मेथड में करो, सारे मेथड में देखो वाई का क्रेडिट हुआ है, कोई भी मेथड में करो, वाई तो पैसा लेके ही जाएगा, रिटायर हो रहा है, वाई तो पैसा लेके जाएगा। देखो सारे मेथड में गुडविल क्रेडिट हुआ है वाई का, जो रिटायरमेंट हो रहा है, हम सारे मेथड दिखा रहे हैं, जो पार्टनर वाई रिटायर हो रहा है उसमें क्या हो रहा है ना, ईच एंड एवरी मेथड में उसका कैपिटल क्रेडिट हो रहा है कि नहीं, दिखा रहे। वाई फर्स्ट मेथड में क्रेडिट हुआ, रेज रिटर्न मेथड में यहाँ पे भी क्रेडिट हुआ, एक बार भी डेबिट नहीं हुआ। तुम देखो, तुम कोई भी मेथड में देखो, कोई भी मेथड में देखो, ऑलवेज क्रेडिट हो रहा है।
और सेम अमाउंट, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है। Tyrant, right? इसे तो बहुत ज्यादा। ये हो गया गुडविल ट्रीटमेंट। अब है मेन सम्स। हम लोग कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे, कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे, कोई बैलेंस शीट करेंगे, सेम जैसा रिजर्व को जैसे डिवाइड करते थे करेंगे, पीएल को जैसे डिवाइड करते थे करेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो एसेट लायबिलिटी जो रिवैल्यू हो रहा है, ओल्ड पार्टनर को मतलब जो पार्टनर रिटायर हो उसको भी बीआर करना होगा, उसका रहते हुए हुआ है। तो क्या नया है, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में जो पार्टनर रिटायर होगा उसको पैसा देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसका सीडी में नहीं रहेगा, पहले टू बैंक पेमेंट कर देंगे, पेमेंट नहीं हो पाएगा तो लोन में भेज देंगे, टू लोन ना पार्टनर्स लोन। पेमेंट नहीं हो पाएगा मतलब कैश में पैसा नहीं है तो लोन में रख देंगे, बाद में पेमेंट करेंगे। और सारा चीज सेम, तुम लोग एक बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बैलेंस शीट बनाओ, एक सम कर ले जल्दी। सम नंबर 27 करते हैं। ईएफजी पार्टनर 3:1 रेशियो है। यहाँ पे रिवैल्यूएशन के बारे में बोला, एफ रिटायर कर रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10% बोला, तो बाई बिल्डिंग होगा 27,000 रिवैल्यूएशन में। बाई बिल्डिंग 27,000। इसके बाद 10% डाउटफुल डेट्स, डेटर्स का वो 10% करेंगे, हो रहा है 7,000, 2,000 है ऑलरेडी, तो कितना करेंगे 5,000। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 70,000 का 10% माइनस 2,000 हो रहा है 5,000। इसके बाद क्रेडिटर नॉट टू बी क्लेम्ड, क्रेडिटर रिड्यूस हो रहा है, तो बाई क्रेडिटर्स कितना 10,000 और 11,000 आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स 2,000, ये लाइबिलिटी बढ़ा, टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स कितना है 2,000, टोटल 37,000 हो रहा है। 7,000 हटा दो, 30,000 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, EFG में डिवाइड होगा 3:1 में 18,000, 6,000, 6,000। अब पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे करते थे तुम लोग, बाई बैलेंस बीडी। कितना कैपिटल है 1,50,000, 1,99,000, 1,50,000, 1,99,000, 1,99,000। बाई रिवैल्यूएशन 18,000, 6,000, 6,000 प्रॉफिट। रिजर्व नहीं है, इधर एसेट साइड में पीएल है, एसेट साइड में पीएल मतलब लॉस है, तो 2PL अकाउंट 20,000 है, जिसको 3:1 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 15,000, नहीं गलत बोल रहे, 4 से डिवाइड करो 12,000, 4,000 और 4,000। अब आ रहे मेन जगह गुडविल। गुडविल ट्रीटमेंट क्या बोला, गुडविल ऑफ द वैल्यूड एट 75,000, नो गुडविल अकाउंट वाज टू बी ओपन। तो थर्ड मेथड में कर लेते हैं, थर्ड मेथड में कर लेंगे, थर्ड मेथड में करेंगे। यहाँ पे न्यू रेशियो दिया कि ना देख लो, नहीं दिया। EFG है, EFG है, रेशियो क्या था उन लोग का, हम यहाँ पे करते हैं अपना नोट में 3:1 था, एफ रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशियो क्या होगा 3:1। तो जब हम लोग करेंगे गुडविल थर्ड मेथड में करेंगे, रिटर्निंग पार्टनर शेयर बी एडजस्टेड बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर विदाउट रेजिंग गुडविल।
तो हम लोग जल्दी करेंगे ऐसे, EFG क्या करेंगे, क्रेडिटिंग ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में करेंगे तो क्रेडिट क्या होगा, कितना अमाउंट टोटल है, 75,000 को 3:1 में करने से 45, 15, 15. 15,000 और 15,000 डेबिटिंग न्यू रेशियो कर दे 3:1 में, कितना हो रहा है बोलो, 56 to 50, 1870. 18,750। डेबिटिंग मतलब माइनस हो रहा है, तो 11 to 50 ब्रैकेट 15,000 पॉजिटिव, 3,750 ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब डेबिट होगा, ऐसे क्रेडिट है। तो जाने लोगा इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2F's कैपिटल अकाउंट, 11 to 50, 3750, 15,000, ये हुआ ना। तो डायरेक्टली हम लोग कैपिटल अकाउंट में देखा देते हैं, बाद में तुम लोग वर्किंग कॉपी कर लोगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कैपिटल अकाउंट में बाई क्या बोल के लिखेंगे, ENG's कैपिटल, एफ में 15,000 और 2F's कैपिटल बोल के ई में जाएगा कितना, 11 to 50 और जी में कितना जाएगा, समझे, एक का कैपिटल, एफ का कैपिटल क्रेडिट होगा, बाकी दोनों का डेबिट हो रहा है मार्च मेथड में, बट ऐसे ही लिखना होगा जैसे हम लिखें, लिखो। अब क्या बच्चा बच्चा देख लेते हैं ना, नीचे क्या बोला देखो, यहाँ पे बोला ए वॉज टू बी पेड 20,000, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो बोला 20,000 रुपया उसको देना ही पड़ेगा। तो टू बैंक, ये क्या हो रहा है, पेड कर रहे हैं, वो बोला हमको तो कुछ तो पैसा दो, हम बोला ठीक है तुम 20,000 लो, बाकी चल जाएगा। 2F's लोन अकाउंट, लोन अकाउंट कैसे निकलेगा, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट मतलब उसका क्रेडिट हो रहा है 1,21,000, 1,21,000 हो रहा है ना, कितना हो रहा है, 24,000 हटा देते हैं, 97,000, 97,000 एप्स लोन में चल गया। अब बाकी जो पार्टनर है उन लोग का बैलेंस शीट ही निकालेंगे। टू बैलेंस CD 1,68,000 टोटल, ई का उसका है 1,05,000, 1,68,000, 1,05,000 माइनस करके कितना आ रहा है बोलो। तो कैपिटल ई का निकला 144,750 और 97,250। अब बैलेंस शीट करते हैं, कैपिटल जब लिखेंगे ई और जी लिखेंगे, 1,44,750, 97,250 टोटल करके बाहर बोलो। और लाइबिलिटी में क्या था, क्रेडिटर्स था 90,000, 2,42,000. क्रेडिटर था कितना, 90,000 था, 10,000 तो नहीं करना है पेमेंट, 80,000। बिल्स पेबल कितना था, बिल्स पेबल 30,000, बिल्स पेबल 30,000 और आउटस्टैंडिंग रिपेयर कितना था, 2,000. एसेट साइड में क्या क्या है बोलो, बिल्डिंग कितना था, 2,70,000 था, एड एप्रिसिएशन हुआ है 27,000, तो कितना हो रहा है, 2,97,000 सर लोन कर रहे हैं। और क्या है बिल्डिंग के बाद, स्टॉक स्टॉक कुछ हुआ, 80,000. स्टॉक का चेंज नहीं हुआ,
80,000, डेटर 70,000 लेस पीबीडी 7,000, 63,000 और क्या है बोलो? बैंक में पैसा कितना था? 31,000। जो पार्टनर रिटायर है उसको 20,000 रुपया दे दिया फार्म, तो 11,000 हो जाएगा बैंक, है कि नहीं? Yes, sir. और यहाँ पे जो पार्टनर रिटायर करा है वो एप्स लोन कितना था? 97,000. 97,000। बोथ साइड जोड़ो, 4,51,000. 4,51,000। बोथ साइड मैच हो गया। देखो कितना इजी है, बहुत इजी, डिफिकल्ट कुछ है नहीं। सम्स कंप्लीटेड, रिटायरमेंट का डे 1 कंप्लीटेड। ऑलवेज तुम लोग डे 1 रेफर करोगे, कभी भी सम देखना है, कोई भी चैप्टर देखना है यूट्यूब में, डे 1 ही देखोगे, फर्स्ट है, उसके बाद कंटिन्यू करोगे।